दशरथ के नंदन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो मैं कहाँ जा रही हूँ और आज मैं खाटू जी नहीं जा रही। हर बार आप सुनते हैं कि मैं खाटू जी जा रही हूँ, बट इस बार मैं खाटू जी नहीं जा रही। इस बार मैं जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी। ये बस दो जगह जाती है, एक खाटू श्याम जी और एक मेहंदीपुर बालाजी। आज मैं पहली बार मेहंदीपुर बालाजी जा रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, एक बार गई थी 7 साल की, और 7 साल से मैं अब जा रही हूँ। जैसा भी रूट रहेगा, अच्छा बुरा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे आगे आप भी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना। जो भी था पीछे बहुत सुंदर गया ये रोड। एयरपोर्ट के उधर बजाना। अच्छा, बहुत सुंदर था ये पीछे से रोड। अभी उधर भी बना। अरे वो जा रही फ्लाइट, बिल्कुल पास से गई है। जब तक होटल है ना। हाँ, ये होटल से है। महिपालपुर इस साइड है, उस साइड है? इस साइड है ना, महिपालपुर नीचे पुल पे। अच्छा। और ये वो पॉइंट, चार्जर पॉइंट। आई लव गुरुग्राम। चलो, मुझे लगता है कि मैंने कहीं जाकर अच्छी जगह अपना फोन का वीडियो ओपन किया है। कोई मोल नहीं सोने का मुकुट चढ़ाना। बर्बन ढाबा। सो गाइस, हम यहाँ कोई एक्सप्रेस ढाबा है, वहाँ पहुँच गए हैं। एक्सप्रेस फूड जंक्शन। सो हम यहाँ पर हैं और मेरे साथ मेरी काफ़ी फैमिली में काफ़ी लोग आए हैं। ताऊ जी वगैरह, मेरे भाई वगैरह सब आए हैं। हो गई है मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। अभी हम देखते हैं, कहीं एंट्री करते हैं और जिसे जो खाना है वो खाएगा। मैं तो चाय पी के बस निकलना है, चाय पीना है। खाना खा लिया था बस में, क्योंकि बहुत लंबा ही ट्रैक था। यहाँ से पूरे 111 किलोमीटर तक कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, कोई भी ढाबा नहीं है। और उसके बाद हम जिस एरिया से आए, हम रुक के नहीं आए। और हमने इतने लंबे सफ़र के बाद एक जगह अब बस रुकी है, और यहाँ से कम 65 किलोमीटर रह गया है अब हमारा रास्ता। हम दो बजे तक तो पक्का कंफर्म है कि हम पहुँच जाएंगे। और कैसा कैसा रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी प्रॉपर ना के बराबर पूरी बस में 4 से 5 लेडीज़ होंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट जेंट्स आए हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ का रोड का व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बस ये देखते रहो। बट होटल वगैरह में ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। और हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, ये मैं आपको बताया है मैंने भी, और कट भी सकते हो क्लिप, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा चलो, और चला दो फिर थोड़ा सा, जल्दी चलाओ तेज की। पर मज़ा बहुत आया। मैं ना सबसे ज़्यादा लास्ट में उतरी हूँ, और मेरे साथ बस वही लोग रह गए हैं, वो लोग आ रहे हैं, और मेरे सारे वहाँ चले गए हैं। ये वाली धर्मशाला है शायद। अभी देखो कौन सी धर्मशाला में जाते हैं, मैं देखती हूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। कहते थे कि मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही। इस बार मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अकेले आ गई हूँ। इस बार जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइस, आ गई हूँ मैं अपने रूम में। मैंने एक सेपरेट अलग ही रूम ले लिया, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही थी सबके साथ। यहाँ ना हॉल्स होते हैं, तो हॉल्स में रूम मिलते हैं। तो मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा घिचपिच थी, इतने सारे लोग थे, तो मैंने कहा भाई मैं अपना रूम अकेले देखूँ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं तो सबके साथ स्टे कर ही नहीं पाऊँगी ऐसे। हालांकि मेरे कज़न्स वगैरह भी आए हुए हैं, और वो बोल रहे थे कि अलग से क्यों रूम ले रही है, इसी में रुक जा। पर वो 8 जेंट्स थे, तो मैं वहाँ स्टे नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैं आ गई। अब मैं थोड़ी देर स्टे करूँगी। एक्चुअल में हम ना टाइम से पहले पहुंच गए हैं, तो ना फिर अब यही है, इतनी देर कहाँ स्टे करो। तो मैंने कहा एक रूम ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, चिक बाजी से अच्छा ही है। बाकी मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ अपना। मेरे पैर में क्या चिपक गया यार। अभी मैं जैसे जैसे खड़ी होती जाऊँगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी क्या क्या है इस रूम में। ये मैंने अपना सामान ला के रख दिया, बट अभी भी मैंने अपना बैग नहीं उतारा। ये मैं घर से ही पानी की बॉटल लेकर आई थी, ये सोप उन्होंने दिया है, और ये तो की है, ये रिमोट दिया है कि टीवी देखने, टीवी देख लो। इतनी रात में टीवी देखेगा कौन। और दूसरी बात, ये वॉशरूम है, अभी वॉशरूम तो मैंने खोला ही नहीं है। बैग निकालूँ पहले, बैग निकालूँ। बैग में मेरा फांसी का फंदा जैसा हो रहा है। सो गाइस, ठीक है, अगर आप आ रहे हो तो आप अकेले स्टे कर सकते हो। 500 रुपीज़ चार्ज किया इन्होंने, कोई बात नहीं, चार्ज कर लें। बट क्लीनिंग भी बहुत ही है, ठीक है, क्लीनिंग इतनी मुझे क्या ही करना है, यहाँ घर तो बस आना नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं रूम, बेड, ये मैं अकेली, ये मेरे शूज़ पहन के आई हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर वो पहाड़ भी चढ़ने हैं ना, इस वजह से मैं शूज़ भी पहन कर आई हूँ। और ये मेरा बैग मैंने फेंक दिया है, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं घर से चादर भी लेकर आई थी, बट मुझे एसी की नीड नहीं है, तो एसी मुझे चाहिए नहीं, और चलाना होगा तो चला लूँगी, वैसे तो मन नहीं है। बाकी अभी सोच रही सोते हैं थोड़ी देर, और लाइट ऑन करके ही सोऊंगी, बिकॉज लाइट ऑफ तो मुझसे नहीं सोया जाएगा। और फिर मैं आपको कंटिन्यू मिलूँगी व्लॉग में। थोड़ा सिस्टम ना अजीब है, मुझे भी समझ नहीं आया। आपको अलग से रूम लेना पड़ेगा, और बाकी इन्होंने हमें वो दे रखे हैं जो अजीब से नहीं होते, वो क्या बोलते हैं आप। ऊपर से हम 5 से 6 लेडीज़ आए हैं पूरे बस में। वो किसको, कोई अपने हस्बैंड के साथ है, कोई कहीं, जो अपनी अपनी जगह पे कंफर्टेबल है। मैं
आई थी पागलों की तरह, और ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी समय है वो अच्छा ही है। चलो फिर सोते हैं थोड़ी देर, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं ना देखने आई थी फिलहाल थोड़ा सा कि इस विंडो में कुछ दिख रहा है या नहीं, बट ठीक है, नहीं दिख रहा। सो ये पूरी धर्मशाला है। ऊपर वहाँ एक अजीब सा हॉल है, वहाँ सब रुके हुए हैं, और इसलिए मैंने रूम ले लिया कि यार मैं नहीं एडजस्ट कर सकती उनमें। और मैं देख रही थी कि इसमें कुछ दिख रहा है, ताकि ठीक है, इससे हम पर्दा लगा लेते हैं पूरी, इधर से हमें भी कोई दिक्कत ना हो, आराम से कंफर्टेबली सो सके। नहीं आ रही है, जब पता होता है आपके पास रेस्ट करने का टाइम है ना, तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आती। मेरे साथ भी सेम हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही। मेरा मन कर रहा है ना कि मैं बहुत सारी बातें करूँ, बहुत सारी। अगर मेरी तनु आती तो मैं उससे बहुत सारी बातें करती, बट आई नहीं ना उसका, क्योंकि एग्ज़ाम है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं बहुत, मेरी गाल बहुत निकल रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, मोटा। अभी ना गाइस मैं बाहर से होकर आई हूँ, और मैं पूछ कर आई कि कैसे कैसे जाना है, तो वो बोल रहे हैं अगर आपको आरती लेनी है तो 5:30 बजे उठो, और मतलब 5:30 बजे निकल लो, और अगर आपको ऐसे ही घूमना है तो आप आराम से निकल लो 7 बजे के बाद, क्योंकि भीड़ कम हो जाती है, 7 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसा बोल रहे हैं सारे। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं हमेशा इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हूँ, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। तो मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं करा है, जब मैं डिसाइड करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी कि मुझे क्या करना है। और तो और ना, क्या बताऊँ, एक मन में आ रहा है कि अगर आरती लूँगी 1 घंटे वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं करने ही क्या आई हूँ, मैं तो वही करने आई हूँ, आशीर्वाद मतलब भगवान जी क्या जाने ही आई हूँ, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं आरती ले लेती हूँ। अब मैं करती हूँ अपने भाई को फ़ोन, और उनसे करती हूँ बात। मैंने भाई को कॉल किया, तो भाई थोड़ा सा डर गए कि क्या हो गया, एकदम से इतना अचानक से कॉल किया, रूम में नेटवर्क नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर गई। तो भाई को बोली कि कब तक निकलोगे, तो बोले अभी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे बता दो 5:30 बजे से पहले निकलोगे, कब निकलोगे। तो मेरे को कह रहे तू है कहाँ पर, पहले दिखा। तो फिर यहाँ छज्जे पे आके मुझे देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं तेरे साथ और कोई नहीं है। मैंने बोला नहीं, मेरे साथ तो कोई और है नहीं, तो अगर होता तो मैं उसी में रुकती जहाँ सब रुके हैं। तो कह रहे तेरे को डर नहीं लग रहा। मैंने कहा मुझे डर नहीं लगता। बस मैं ना, आज मेरे साथ एक और हादसा हुआ। मैं ना आ रही थी अपनी शॉप के पास से, तो ना कोई फंक्शन हो रहा था, कुछ वेडिंग का या पता नहीं बर्थडे का, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। तो मैंने एकदम से देखा, मैंने मेरे पीछे ना 4-5 मेरे जानकार खड़े थे, तो मैंने उनको देखा नहीं, नोटिस नहीं करा, और मैंने बोला अरे यार सबकी शादियां हो रही हैं, लोगों की शादियां खत्म नहीं हो रही, मेरी हो नहीं रही है। और वो जस्ट मेरे पीछे और इतनी तेज ही हंसे सारे के सारे, जब मैंने ये बोला लोगों की शादियां खत्म नहीं हो रही और मेरी हो नहीं रही है, सब इतनी तेज से हंसने लगे। और मैंने फिर पीछे देखा, और फिर मैंने पीछे देखा, मुझे इतना गिल्टी फील हुआ, इतनी गिल्टी फील हुआ कि मैंने ये शब्द बोला ही क्यों कि और क्यों रही, मेरी नहीं हो रही। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं ना, मोटा सा हो रहा हूँ मैं, क्यों हो रहा हूँ मोटा। कभी मोटा होता हूँ, कभी पतला होता हूँ, कभी मोटा होता हूँ, कभी पतला होता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। और ना मेरे को नींद भी नहीं आ रही अब तो, मैं क्या करूँ यार, काश कोई आया होता मेरे साथ में, बात करती, अच्छा सा लगता। बिल्कुल भी कोई भी नहीं है, ना बात हो रही है ना कुछ। मैं तो सोच रही हूँ कृष्णा ही आ जाए नीचे, कोई तो आ जाए, मैं बात कर लूँ, कोई भी नहीं आ रहा। कृष्णा ही सो जाए यहाँ पर आके, मतलब कोई भी सो जाए, कृष्णा आ जाए, ओम आ जाए, अकेले मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। बड़ी बोरिंग ज़िंदगी लग रही है, 2 दिन से ना ज़िंदगी सच में बड़ी बोरिंग लग रही है। पता है मैं आपसे इतनी देर तक क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि सच में मैं बहुत 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 बोर हो रही हूँ। नहीं तो मैं अभी तक सो जाती। वैसे मुझे देखो लाइट में भी नींद आ जाती है, अकेले भी नींद आ जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को डर वर इतना खास कुछ लगता नहीं है, हल्का फुल्का सा वो तो सबके साथ होता है यार, जितना सबके साथ होता है उतना ही मेरे साथ है, ऐसे कोई स्पेशली डर नहीं लगता। एक मन कर रहा है नहा लूँ, एक मन कर रहा है सो जाऊँ, क्या करूँ। मेरे डार्क सर्कल भी हो रहे हैं देखो, सब मुझे टोक रहे हैं, मुझे 4-5 लोग टोक चुके हैं कि मेरे को डार्क सर्कल हो रहा है। टुक 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 टुक। यहाँ भी हो रहा है डार्क सर्कल, मगर आपके नीचे होता है, बट वो मेरा इतना इतना अलग ही दिख रहा है, तो मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, क्या ये है मेरे साथ। एक तो वो मेरी स्किन प्रॉब्लम सनबर्न, जिसकी वजह से मेरे हैंड बहुत अलग ही लगते हैं मेरे फेस से। और सनबर्न मतलब कोई छोटा मोटा सनबर्न नहीं है, आप, मैं सनबर्न बोल रही हूँ, आप उसे छोटा मोटा सनबर्न समझ रहे हो। सनबर्न छोटा नहीं है, मतलब जिस एरिया पे मेरे सन ज़्यादा पड़ता है ना, उस एरिया पे मेरी भी स्किन डैमेज हो जाती है, मतलब ऐसा वाला सनबर्न है। तो इसीलिए मुझे फुल स्लीव ज़्यादा वेयर करना पड़ता है,
और मेरा हैंड भी मेरी बॉडी से अलग ही लगता है। मीन्स आप यहाँ में और आप यहाँ में डिफरेंस देख सकते हो, आता है। मतलब ये तो कैमरे में तो ऐसे थोड़ा सा गोरा दिख जाता है इंसान, बट आप जब सामने देखोगे तो ये बीमारी पता नहीं मुझे कब से शुरू हो गई। जब से मैं प्रेमनगर गई थी तब से मुझे ये बीमारी शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। वो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ की धूप बड़ी हार्मफुल होती है, हर जगह की होती है, वहाँ की कुछ ज़्यादा ही है। और वहाँ धूल मिट्टी उड़ता था, डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। तो जब से मेरा वेट गेन होने लग गया है, मैं खुद को काला महसूस करने लगी हूँ, और जब से मेरी सनबर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी। पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी, पहले बहुत कम थी, मैं इतना प्रोटेक्ट कर लेती थी, धूप में जाती भी नहीं थी। बट प्रेमनगर में ना मेरा बहुत ज़्यादा, कभी कभी मैं एक घंटे के जाम में भी फंस जाती थी, क्योंकि वहाँ ना किराड़ी गाँव में जाम ज़्यादा लगता है। तो जाम में फंस के ना मुझे वो सनबर्न की दिक्कत इतनी ज़्यादा होने लग गई है यार, मैं परेशान हो गई हूँ इससे। कहाँ इलाज कराऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। वो बोलते हैं कि आप लेज़र ट्रीटमेंट कराओ, फिर लेज़र ट्रीटमेंट कराओ, फिर उसकी भी दिक्कत है। मैम आपके जहाँ पर ब्राउन हेयर्स हैं वहाँ आपके हेयर्स फिर दोबारा आपके ब्लैक हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, फिर ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए ना बड़ी दिक्कत होती है, मैं करा नहीं रही इसका इलाज, बाकी मुझे कराना ही है, क्योंकि मैं स्लीवलेस बिल्कुल नहीं पाया। एक तो मेरे एक्चुअल में यहाँ पर बर्थ मार्क है, वो मेरा जन्म से है, बट अब जो सनबर्न हो रहा है ना उससे ना एक अलग ही, मतलब मैंने ना ये बीमारी प्रेमनगर में तो देखो 7-8 लोगों को देखी थी, जो मेरे कस्टमर थे उनमें से। बाकी मैंने ये बीमारी ना अब मेरे नियरेस्ट में कोई नोन में है उनके भी हो रही है, मेरे बगल वाले घर में भी हो रही है, मेरे सामने वाले घर में भी हो रही है। तो ना काफ़ी लोगों को ये बीमारी हो रही है कि धूप से जल जाता है, काले काले से पैचेस से हो जाते हैं। उनके कम है, मेरे बहुत ज़्यादा है। मेरे जिस एरिया में पड़ती है धूप बहुत ज़्यादा है, अलग ही बीमारी है, पता नहीं क्या है। पहले तो मुझे लगता है कि मुझे खास करके ऐसी बीमारियाँ होती है जो कहीं नहीं होती हैं, ठीक है। मैं एक नई बीमारी का इन्वेंट्स कर देती हूँ। क्या बोलूँ, कितनी बातें करूँ, कितना पकाऊँ आप लोगों को भी। चलो फिर आज कुछ ना अपने बारे में शेयर कर लेती हूँ, है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। मैं शुरू से ना बहुत डरपोक रही हूँ, बहुत डरपोक। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था जब कोई स्टोरी सुनते थे भूत प्रेत की, तो ना मैं अपने आसपास लोगों को बैठे रहना ज़्यादा पसंद करती थी, कोई मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। बट है नहीं ऐसा। अब ना मैंने मेरी लाइफ के जितने भी डर थे उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डर है। डर होता है हर किसी को, उतना है जितना होना चाहिए। मेरे ऊपर हावी हो जाए उतना कोई मुझे डर है नहीं। मुझे इंजेक्शन से डर लगता था, आज मैं सिंपली लगा दूँ ऐसा हिसाब हो गया है। और मुझे ना अंधेरे से बहुत डर लगता था, अंधेरे में मुझे बहुत अजीब अजीब सा होता था, बट अब वो ख़त्म हो गया है। और अकेले सोने का फेयर, मैं कभी भी अकेले रूम में सोई नहीं हूँ, बट अब मेरा वो भी ख़त्म हो गया है। मैं अकेले भी सो जाती हूँ, शुरू से बहुत शुरू से बहुत डर लगता था मुझे, बट अब मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, मीन्स अब मुझे डर नहीं लगता। और डर क्यों नहीं लगता, मैंने ना एक चीज़ सीख ली है अपनी लाइफ में। आपको जिससे डर लगता है ना, आप उसे फेस करके देखो। मेरे को बीमारी से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। बट मैं 2 बार ऐसा बीमार पड़ी ना कि मेरा बीमारी से भी अब डर खत्म हो गया है। क्या होगा, इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा, ऐसे पता होता है, इतना ही तो होगा। मेरे को ना इसलिए ऐसा फील होता है क्योंकि मतलब जब मैं इस बार बीमार पड़ी, मुझे इस बार बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब मैं बीमार पड़ी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मैं डॉक्टर की शक्ल देखती और डॉक्टर को बोलती कि मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना, मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना। तो उसने मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा और मुझे बोला कि तू ना बहुत टेंशन लेती है, तेरा काम है अच्छा खाना पीना, खुद को खुश रखना। मैं गारंटी देता हूँ मैं तुझे यहाँ से ठीक करके भेजूंगा। तो तूने लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं क्या, जिसका तुझे डर लगता है कि हो नहीं पाएंगी। मैं उनकी शक्ल देख रही, मैंने उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि लाइफ में ना कुछ चीज़ें दूसरों पे छोड़ देनी चाहिए, जिसकी जो है उसको करने दो। सबका तुम सब कुछ नहीं कर सकती हो, तो ऐसे ही ये मेरा काम है तुम्हें ठीक करना, तुम यहाँ से ठीक होके जाओगी। ये मुझे बहुत ही बड़ा लेसन दिया लाइफ में कि कुछ चीज़ें दूसरों पे छोड़ देनी चाहिए। और रियलिटी है, आप ना कभी ना हर चीज़ नहीं कर सकते। पहले मैं सोचती थी मैं हर चीज़ अभी भी सोचती हूँ ऐसा नहीं है, हर चीज़ कर सकती हूँ, ये करती हूँ, ये वो मुझे करना है, वो मुझे करना है। आज मैं ना पहले ना मैंने बहुत सी अपने फादर की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली थी, बट अब ना मैंने एक चीज़ सीख लिया यार, जो मेरे पापा को करना है वो मेरे पापा को करना है, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, जो मेरी मम्मी को करना है वो मेरी मम्मी को करना है। मैं सबके काम नहीं कर सकती। मैंने किया है, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया है। उसमें बहुत सी चीज़ें गलत भी हुई हैं, जब आप कुछ करते हो ना तो गलत भी हो जाता है, ऐसा नहीं गलत नहीं होता, भगवान नहीं हो, गलत हो जाती हैं चीज़ें। बट ना अब मैंने एक चीज़ सीख ली, जिसको जो करना है करने दो। तुम्हारा जो काम है तुम उतना करो, तुम्हें जब लगता है कि किसी से नहीं हो रहा है तो तुम करो, अदरवाइज उसे छोड़ दो। ऐसे ही
जब मैं बीमार पड़ी थी तो मैंने सोच लिया था कि मेरा जो काम है अपना खुद का ख्याल रखना, अच्छा खाना, टेक केयर करना, वो मैं करूँगी। बाकी सब डॉक्टर के हाथ में, वो क्या मुझे देता है, कैसे ट्रीटमेंट देता है। और लिटरली मैंने अपने 3 दिन में फ़र्क देखा था। 3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो यही है कि आपके अंदर जो फेयर रहता है ना, आप उसे ख़त्म कर लो, जितना जल्दी ख़त्म कर लो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ना लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, मेरी लाइफ का तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर एक चीज़ ऐसी हुई है कि अब मुझे और मोर वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अच्छा ही होगा। जो होगा जैसा होगा, मैं उस सिचुएशन पे खड़ी रहूँगी और जितना होगा उसका सामना करूँगी। भागूंगी नई चीज़ों से, ये मैंने हमेशा सीखा है स्टार्टिंग से। चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों में भाग लेना है जितना ज़्यादा हो सके। और बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, वो जो करेंगे, जो उनका निर्णय होगा अंत में वो बिल्कुल ठीक होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँगी, और अच्छा होना, बुरा होना, ना होना, वो सब भगवान के ऊपर है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर चुकी हूँ अपने जीवन में, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ कि मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मतलब अभी जैसे है, किसी की बातों को लेकर, देखो लाइफ में ना काम को लेके अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, उनको लेके मैं आज भी स्ट्रेस में रहती हूँ, ऐसा नहीं है। बट जो मेरी पर्सनल लाइफ में किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, उसको लेके मैं डिप्रेशन में जाऊँ या ऐसा कुछ है, तो मैंने ना लोगों से एक्सपेक्टेशन ना नील कर दिया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं चाहती हूँ कि उनको भी मुझसे भी फ़र्क ना पड़े। मेरे जो मन में आता है मैं वो करती हूँ, मेरे मन में जैसे आता है मैं वैसे करती हूँ। मुझे अब किसी का डर नहीं है कि कोई क्या कहेगा। उसको जो कहना है वो कहेगा, और उसका पूरा राइट है कहने का, वो कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना मुंह बंद ना रखे। वो अगर अपना मुंह बंद रखेगा तो फिर मेरे जो मुझसे कर्म हुए हैं गलत भी, वो कैसे ठीक होंगे, वो उनकी भरपाई कैसे होगी। तो वो मेरी बुराई करके मेरे बुरे कर्म को काट देते हैं, और वो करते रहे, ऐसा बहुत अच्छी बात है। और बाकी यही है बस। काफ़ी सारा डर मैंने अपने जीवन में ख़त्म कर लिया। आप कह सकते हैं मैंने 90% डर अपना जीवन में ख़त्म कर लिया है। मुझे ऐसा भी नहीं कि मैं अगर लाइफ में कभी अकेले रहती हूँ तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकती हूँ लाइफ में अकेले भी। और ठीक है, सब ऑल राइट है। और मैंने ना अपनी ज़िंदगी में, बस इतना कहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पहले से ज़्यादा अब बदलाव देखा है, जो मुझे बहुत खूबसूरत बदलाव लगता है। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ये पहले क्यों नहीं आया। इतना मतलब इतना अच्छा बदलाव है ये। शायद मेरे अंदर पहले कभी ये समझ आ गई होती तो आज काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो गई होती। और पर चलो, जब जो समय होता है वो बिल्कुल करेक्ट समय होता है। इस टाइम भी अगर मेरे अंदर उतनी समझ आ गई है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें बहुत ख़राब की हैं अपने साथ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और ठीक है, अब तो जीवन जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। वो कहते हैं ना, भगवान जी हमेशा कहते हैं, जया किशोरी ने कही एक बात की, तू कर वैसा जैसा मैं चाहता हूँ और होगा वैसा जैसा तू चाहता है। तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी ये थॉट थी ना, तब तक मैंने बहुत परेशानियों का सामना करा है। जब से मेरी थॉट हुई है ना कि आप जैसा चाहते हो वैसा हो, तो जैसा मैं चाहती थी वो तो है, और जो नहीं डिजर्व करती थी वो भी है। मतलब आप समझ सकते हैं, मेरी लाइफ में ना लोग कहते हैं इनकम्प्लीट्स होती है लोगों की लाइफ। मेरी लाइफ में इनकम्प्लीट, मेरी लाइफ में ना इनकम्प्लीट्स का वर्ड ही नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी वैसी लाइफ है जिसमें हर एक चीज़ कंप्लीट है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब कहते हैं ना, मैं कहना नहीं चाहती ये बात, बट मेरे को कहना है कि यार, लोग कहते होंगे कि यार किसी की लाइफ कंप्लीट नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनमें से हूँ जिसकी लाइफ कंप्लीट हो गई। भगवान ना ऊपर से ना एक ना इंसान को अपने लिए उतना प्रिय बनाता है, एक ऐसी चीज़ देता है लाइफ में जो इंसान के लिए भी बहुत अच्छी होती है। वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता। वो जो भगवान से उसे मिलता है वो उसे कभी नहीं भूल सकता। तो मेरी लाइफ में भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टचवुड भगवान की दुआ से है और बिल्कुल कंप्लीट है। बाकी काम को लेके अप्स एंड डाउन, मेरा जो स्ट्रेस है वो मेरा काम ही है, इसके अलावा कोई मेरे जीवन में स्ट्रेस है नहीं। स्ट्रेस मेरा काम ही है। जब तक जो मैंने सोचा है वो नहीं होगा, मैं इसी स्ट्रेस में रहूँगी। मैं चाह, और ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मैं फिर पागल हो जाती हूँ, नहीं, मैं आज भी उस पर काम कर रही हूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी। और मेरा जितना स्ट्रेस है वो काम से ही रहेगा, काम के अलावा कभी किसी और चीज़ पे जाएगा भी नहीं। मुझे इंसानों से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे मेरे काम से उम्मीद है बस, इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं है।
और उम्मीद क्यों नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी दूसरे की उम्मीद के ऊपर खड़ा नहीं हो सकती, तो मैं दूसरे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मेरी उम्मीद पे खड़ा हो। बस इसलिए मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने उम्मीद तोड़ी हो, कोई तोड़ता है रखता है, वो अपने लिए जो करता है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा। सो यही है कि अब मुझे ना बहुत एक लाइफ का एक वो अलग ही स्टेज है यार, मतलब आप बयान नहीं कर सकते वो स्टेज है। और लकीली मैं अपने आपको बहुत लकी फील करती हूँ कि ठीक है जो है जैसा है बहुत अच्छा है। काम को लेके मैं कह रही हूँ हमेशा मुझे स्ट्रेस रहेगा, मैं इस स्ट्रेस से पता नहीं कभी निकलूँगी जब तक कि जो मैंने चाहा है वो पूरा ना हो जाए। बस जो मैंने चाहा है जिस दिन वो पूरा हो गया, मैं अभी भी भगवान जी को ये बोलती हूँ जितना आप चाहते हो मेरे लिए उतना ही बहुत है, और उतना ही मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। बट एक है मुझे ना मेरे काम के लिए है, मैं नहीं जानती क्यों, मैं बस एक ही चीज़ बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, मुझे हर एक चीज़ मंजूर है, हर एक चीज़। बस जो मेरा सपना है ना मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, जो मैंने सोचा है मुझे हर एक चीज़ मंजूर है, मेरे को वो गवारा नहीं है। बस मुझे वहाँ कोई भी कंजूसी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पूरा जीवन लगाना पड़े पर मैं जहाँ चाहती हूँ मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ है जीवन में, मुझे इंसानों से कोई उम्मीद है नहीं, और बाकी सब है चीज़ें। काम को लेके मैं कहती हूँ भगवान मुझे बस जो मैं चाहती हूँ वो करा दो, मुझे और कुछ प्रिय नहीं है अपने जीवन में मेरे काम के अलावा, कुछ भी, मतलब सच में कुछ भी प्रिय नहीं है सिर्फ काम के अलावा। मेरा फोकस काम पे है, और कभी कभी मैं बहुत लेजी भी हो जाती हूँ, वो हो जाता है जब आप इतने समय तक एक चीज़ पे प्रयास कर रहे हो, कभी नहीं हो रही हो तो आप ना डिमोटिवेट हो जाते हो, और मैं भी हो जाती हूँ कई बार बहुत ज़्यादा। बट एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी लेके खड़ा होना वो बहुत अच्छी बात होती है, और मैं भी उसी लेवल की एनर्जी के साथ खड़ी हुई हूँ, और अब जो भगवान चाहते हैं वही होगा। और मेरी आज भी उनसे पूरी होप है पूरी कि जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैंने सोचा उस पर भी एक बार ध्यान दे लेना, इतना बहुत है मेरे लिए। आपने ध्यान दे दिया तो मैं सफल हो गई, यही बहुत है। तो चलो भाई जो भी होगा नहाऊंगी धोऊंगी जो भी करूँगी वो आपसे मैं जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से बोली बस सो नहीं रही। अब मैं सो जाती हूँ और कल मिलते हैं फिर, बाय। गाइस मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, 1% भी। अनलॉक करके देखिए, ये है बाहर का, कोई भी नींद नहीं आ रही सच में। तनु आती तो नींद भी आती, नींद भी नहीं आ रही तनु नींद। क्या ही करें, सभी को सो गए हैं, ऑलमोस्ट सब सो रहे हैं, सबके पेट्स बंद हैं, सब लोग हो गए हैं यार, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे छोड़ के सब सो रहे हैं। मुझे भी पता नहीं। इतनी बड़ी घड़ी देखी आपने, बहुत बड़ी घड़ी गई। 4:30 हो गए हैं, और अब आ रही है नींद, पर सोना नहीं है। अब जा रही हूँ नहाने, नहाकर फिर जल्दी से रेडी होती हूँ। जैसे जैसे रेडी होती हूँ आज शायद मैं आपसे क्लिप्स शेयर कर सकूँ, क्योंकि बहुत फ्री हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही, तो शेयर कर दूँगी।